मार्च के महीने में गुड़हल के पौधे पे आपको सिर्फ ये 2 खाद देनी है। इस खाद को देने से जो कलियाँ सूख के गिर रही हैं, वो गिरना बंद कर देंगी। अगर वो खिल नहीं रही हैं, तो वो बहुत अच्छे से खिलना शुरू कर देंगी और साथ-साथ में कलियों की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और उनका आकार भी बहुत बड़ा होगा। तो ये कौन-सी खाद है, इसे कैसे गुड़हल के पौधे को देना है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको अपडेट भी दिखाऊँगी। ये देखिए, ये वो गुड़हल का प्लांट है जिसकी मैंने रूट प्रूनिंग भी की थी, कटिंग प्रूनिंग भी की थी। मैं आपको छोटी-सी वीडियो ऐसे ही जल्दी में दिखा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। और अगर आपने नहीं देखा है तो ये पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं आप। मैंने इसकी सारी जड़ें भी लगभग 80% तक काट दी थी, इसको कुछ खाद वगैरह दिया था और उसके बाद का अब जो मैं अपडेट आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए इसमें कितनी सारी कलियाँ आने लगी हैं और न्यू ग्रोथ भी हो रही है। इसी तरीके से मैंने जितने भी मेरे पास गुड़हल के प्लांट थे, मैंने सबकी कटिंग प्रूनिंग कर दी थी और जिनकी रूट्स ज़्यादा डेवलप हो गई थी, उनकी रूट प्रूनिंग भी की थी और उसके बाद रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। कुछ में ग्रोथ शुरू हो गई है, कुछ में कलियाँ भी आने लग गई हैं। तो अगर आपने कटिंग प्रूनिंग या रूट प्रूनिंग अभी तक भी नहीं की है, तो भी आपके पास 15 मार्च तक का समय है, आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्लांट अपनी जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेज़ कर देता है। उसके बाद फिर कटिंग प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग करने का मतलब है कि फूल वगैरह के लिए बहुत लेट हो जाएँगे आप। ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है और देखिए अभी खिला नहीं है ढंग से, क्योंकि सुबह का ही समय है एकदम। और तब भी आप साइज़ देखिए, बिना खिले भी कितना बड़ा साइज़ है। जो सूखे फूल हैं उनको तुरंत हटा दिया करें। एक और मैं दिखाती हूँ, रेड कलर का जो गुड़हल का प्लांट था, ये देखिए इस पे मैंने ऊपर टिप पे चारों तरफ कट किया था और उसके बाद अब आप देख सकते हैं साइड साइड में न्यू ब्रांचेस आने लगी हैं। ये बहुत लंबा हो गया था, तो इस वजह से मैंने इसे काट दिया ताकि थोड़ा सा ठीक लगे देखने में। तो अब इन सब चीज़ों के बाद अब जो दोबारा से हमें खाद देनी है जिससे प्लांट की ग्रोथ और तेज़ हो, क्योंकि जो गुड़हल का प्लांट होता है ना, उसको खाद थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है फूलों के लिए, ग्रोथ के लिए। तो इसलिए लगभग मैंने जब अपने प्लांट की कटिंग प्रूनिंग की थी, तो अब 1 महीना लगभग होने को आया है और अब मैं वापस से इसे खाद देने जा रही हूँ। तो खाद देने के लिए मैंने सुबह का ही समय चुना है। इस समय लगभग 7 बज रहा है सुबह का और मैंने क्या किया है, मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद लगभग 1.5 इंच का जो मिट्टी होता है, वो मैंने गमले से बाहर निकाल लिया है। मैं इसी तरीके से अपने पौधों में खाद देती हूँ और आप लोग अगर रेगुलर मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, देखते हैं, तो आपको भी पता होगा कि मैं इसी तरीके से हमेशा अपने प्लांट्स को खाद देती हूँ। तो खाद की श्रृंखला में सबसे पहले जो आता है वो है बोन मील। तो देखिए, वैसे तो जो गुड़हल का पौधा होता है उसको फास्फोरस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, लेकिन 2 महीने में 1 बार आपको बोन मील देना होगा, क्योंकि चाहिए, बस क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने लगभग 1.5 चम्मच बोन मील लिया है अपने पौधे में और ये लगभग 2 साल पुराना पौधा है मेरा। अगर छोटा होगा तो आप आधा से 1 चम्मच ही दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि कटिंग प्रूनिंग की है इसलिए प्लांट देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन पौधा मेरा काफ़ी पुराना है। उसके बाद मैं अब आपको दूसरी खाद के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोन मील 1.5 चम्मच दी थी और उसके बाद अब मैं यहाँ पे नीम खली देने जा रही हूँ, तो वो भी मैं 1.5 चम्मच ही दूँगी। नीम खली का भी बहुत अहम रोल है, मिट्टी में कीड़ों को दूर रखती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं इसके अंदर और साथ-साथ में ना ये जो बोन मील की स्मेल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये उसको भी कवर कर देती है, क्योंकि क्या होता है, बोन मील से चींटियाँ अट्रैक्ट होती हैं। तो इस तरीके से जब हम खाद देते हैं तो बोन मील काफ़ी नीचे रह जाता है। फिर उसके ऊपर मैंने नीम की खली डाली है। इसके बाद अभी हम एक खाद और डालेंगे और उसके बाद इसे मिट्टी से कवर कर देंगे। तो क्या होगा ना कि जो बोन मील की स्मेल है वो इंसेक्ट तक नहीं पहुँच पाएगी। तो अब क्या किया है मैंने, जब बोन मील और नीम खली दे दी है प्लांट को, उसके बाद अब मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, दोनों में से जो भी आपके पास है आप वो दे सकते हैं। मेरे पास गोबर की खाद है, तो मैं यहाँ पे गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्के हाथों से 3 मुट्ठी लिया है। अगर आप अंदाज़े से लेंगे तो मतलब 2 मुट्ठी भर के आप लेंगे कोई भी खाद, तो वो पर्याप्त होगी। उसके बाद क्या करना है कि इसको अच्छे से गमले को थोड़ा-सा हिला दें ताकि खाद नीचे अच्छे से बैठ जाए और उसके बाद जो मिट्टी हमने निकाल ली थी, वापस से उसकी एक लेयर डाल दें। आप चाहें तो, क्योंकि अब हमने खाद दी है, तो थोड़ा लेवल मिट्टी का आपको कम रखना होगा, तो जो मिट्टी बचेगी आप उसे अपने पास रख लें और अगर आपके गमले में पर्याप्त स्पेस है तो आप वो मिट्टी वापस सारी डाल दीजिए।
बस ये है कि थोड़ा-सा लगभग 2 इंच का गैप मिट्टी से और पॉट के बीच में होना चाहिए, ताकि हम पानी दें तो थोड़ा पानी उसमें टिक सके। ऐसा ना हो कि एकदम ही पानी बाहर जा रहा है, क्योंकि क्या होगा, अगर आप बिल्कुल पॉट भर देंगे मिट्टी से, तो पानी मिट्टी में या जड़ों में अच्छे से नहीं जा पाएगा, वो बाहर गिरता रहेगा। तो इसलिए थोड़ा-सा गैप होना चाहिए, इससे प्लांट को पानी अच्छे तरीके से मिल पाएगा। अब मैं आपको दूसरी खाद के बारे में बता रही हूँ, जो इस समय बहुत ज़रूरी है देना, इसे तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये है आयरन डस्ट। मैंने इसको अभी अमेज़न से मंगाया है। मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो मेरा ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने मंगाया है, तो सोचा कि आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँ। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने कौन-सा लिया है। बस आयरन डस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर गुड़हल के प्लांट होते हैं या रोज़ के प्लांट हैं, या फिर हमारे फ्रूट के, वेजिटेबल के प्लांट होते हैं, उनमें आयरन की कमी अगर होती है तो क्या होता है ना, कलियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं। कली गिरने के देखिए बहुत सारे रीज़न होते हैं। प्रॉपर अगर आपने धूप नहीं दी तो भी कली गिर सकती है। धूप अगर आपने पानी कम या ज़्यादा दिया है तो भी कली गिर सकती है, या फिर अगर इंसेक्ट की प्रॉब्लम आ रही है प्लांट में तो भी कलियाँ गिर सकती हैं। तो इनमें से अगर कोई रीज़न नहीं है, उसके बाद भी कलियाँ गिर रही हैं, तो फिर आप आयरन डस्ट दीजिए। इसका मतलब है कि आयरन की कमी है प्लांट के अंदर। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे लगभग आधा लीटर पानी लिया है, और आधा लीटर पानी में मैंने आधा चम्मच ही आयरन डस्ट लिया है। ये पूरा भर के नहीं है, तो आप ये ना समझिएगा कि ये पूरा 1 स्पून ले रही हूँ मैं। आधे लीटर पानी में आधा चम्मच आयरन डस्ट लेना। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है। तो इसको हम यूज़ करेंगे अपने प्लांट पे। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, इसको रेगुलर यूज़ नहीं करना है। वरना आप तब तक कर सकते हैं, जैसे रेगुलर यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो गई है। जैसे ही आपको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, फिर आप 2 से 3 महीने का गैप करके दीजिए। तो क्या रहेगा ना कि फिर प्रॉब्लम आगे हो नहीं पाएगी। इसके बाद अभी हम इसमें एक चीज़ और मिक्स करेंगे, लेकिन पहले जो हमने आयरन डस्ट इसमें डाला है उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये नीचे बैठ जाती है। तो जब आप प्लांट को देंगे तो भी आप इसे मिक्स करिए, और जब इसको पानी में डाल रहे हैं तो भी एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए, कुछ कलर इस तरीके से हो जाएगा। अब जिस दूसरी चीज़ के बारे में मैं बात कर रही थी, चलिए उसको भी डाल देते हैं। तो ये तो हो गया कि कलियों को झड़ने से, गिरने से बचाएगा। और उसके बाद जो ये है पोटाश देख रहे हैं, ये भी आधा चम्मच पोटाश है। ये फूलों की क्वांटिटी ज़्यादा करेगा, साथ ही साथ फूलों का साइज़ बड़ा करेगा। तो इसको भी आप महीने में एक ही बार दें। आयरन डस्ट को आप तब तक दें जब तक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जा रही है, महीने में एक बार। उसके बाद फिर 2 से 3 महीने के गैप में देना है। और जो पोटाश है, ये आप 20 से 25 दिन में एक बार दे सकते हैं गुड़हल के पौधे को। बस क्या है, मिक्स अच्छे से करें, क्योंकि क्या होता है, पोटाश भी नीचे बैठ जाती है, अच्छे से मिक्स नहीं होती है। और आयरन डस्ट का भी सेम ही हाल होता है। तो जब भी आप प्लांट को दें तो इसे खूब बढ़िया से मिक्स करके तभी दें, ताकि ये प्रॉपर प्लांट को मिल सके। खाद वेस्ट नहीं होनी चाहिए हमारी। और ये अब जितनी भी खाद मैंने बनाई है ना, ये सारी मैं एक ही प्लांट को दूंगी, मतलब दूसरे प्लांट को देने के लिए आप नई दोबारा से खाद बनाइए। क्वांटिटी मैंने आपको बताई दी है, उसी हिसाब से बनाना है। देखिए, अभी तो गुड़हल को फुल सनलाइट दीजिए। वैसे मैं तो अपने गुड़हल को बहुत गर्मियों में भी फुल सनलाइट देती हूँ, लेकिन अगर आपके यहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ आती है, मतलब या फिर आपके गुड़हल के पत्ते सूखने लगेंगे, तो फिर आप क्या करिए कि इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप दीजिए। अब इससे कम धूप नहीं देनी है। और हाँ, पानी का भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। बहुत कम पानी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। और अगर पत्ते ज़रूरत से ज़्यादा पीले हो रहे हैं या ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है, तो आप एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट का स्प्रे देखिए, रेगुलर महीने-महीने उसको भी यूज़ नहीं करते हैं। 3 महीने में एक बार आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे अपने एक प्लांट पे करिए, तो उससे रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा और इसकी अधिकता भी नहीं होगी। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी करना ना भूलें, क्योंकि इस समय गुड़हल के पौधे पे बहुत कीड़े लगते हैं। जब न्यू ग्रोथ होती है तब तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और अगर आपने इसी समय कंट्रोल कर लिया तो फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसलिए शुरुआत में ही इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए, हफ्ते में एक बार करिए, और अगर कीड़े लग गए हैं तो फिर 2 बार करिए। तो गुड़हल पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।